तो टॉपिक शुरू करने से पहले आइए हम अपन को सेंटर कर लेते हैं। प्लीज क्लोज योर आईज। लंबी और गहरी सांसें। ब्रीद इन, ब्रीद आउट, ब्रीद इन, ब्रीद आउट, ब्रीद इन, ब्रीद आउट। खुद को एकदम स्थिर होता हुआ पाएंगे। बिना कोई सेंसेशन, बिना कोई फीलिंग, बिना कोई लॉन्गिंग। हम सेंटर हो रहे हैं इस प्रेजेंट मोमेंट में। हमारी कॉन्शियसनेस फिर अनफोल्ड होती हुई धीरे धीरे हमारे फोरहेड से सारे नॉट्स खुलते हुए हमारे चीक्स के मसल्स ढीले पड़ते हुए हमारे शोल्डर्स का तनाव छूटता हुआ और हमारे हाथों और पैरों में कोई मूवमेंट नहीं, कोई सेंसेशन नहीं। Being both all the gods and goddesses, all the masters, all the gurus, all of our angels and archangels, and we surrender to them. आज हमें वो जो भी ज्ञान देना चाहते हैं, हमें साईं जो भी लेसन सिखाना चाहते हैं, हम उन सब के लिए completely ready, completely open और fully surrendered हैं। We are in no mind state and in a complete acceptance mode.
वापस लौटेंगे अपनी बॉडी की सेंसेशंस में। धीरे धीरे अपनी आंखें खोल सकते हैं। तो आई होप एवरीवन इज बैक। तो जैसे हमें हमारे सामने दिख रहा है, आज का टॉपिक है गॉड इज इल्यूशनल। तो इससे हमें सही क्या कहना चाहते हैं? तो आज एक रामकृष्ण परमहंस की स्टोरी सामने आई। उन्हें अपने जीवन काल में तोतापुरी नामक एक सन्यासी मिले थे। ये सन्यासी जो है, ये सनातन धर्म फॉलो करते थे। उनके लिए वो फॉर्मलेस वर्शिप करते थे। उनके लिए कोई मूर्ति की पूजा नहीं करते थे, या कोई स्वरूप में भगवान को वो नहीं मानते थे। और वो उनके पास रामकृष्ण परमहंस जब आए, तो उनके बीच जो संवाद हुआ, उस पे से रामकृष्ण परमहंस को उन्होंने समझाया कि अब हमें फॉर्मलेस वर्शिप की ओर जाना चाहिए। अब हमें माँ की उस एक ही छवि को बार बार दोहरा कर, उसी से अटैचमेंट्स क्रिएट कर, उसी से अपना सारा डिवोशन क्रिएट कर, उनसे जो हमें एक्सपीरियंस मिल पा रहा है उन्हीं से अटैच नहीं रहना चाहिए। पर अब हम अपने अंदर के रियल गॉड की तरफ बढ़ना चाहिए। तो रामकृष्ण परमहंस ने कहा, ओके, तो आप मुझे अपने अंदर के गॉड के एक्सपीरियंस करवाए। तो वो रामकृष्ण परमहंस तोतापुरी के साथ मेडिटेट करने बैठे। और जब भी वो मेडिटेट करने बैठते थे, उनके मन में हमेशा माँ काली की छवि आती रहती थी। क्योंकि रामकृष्ण परमहंस, हम जानते हैं कि वो माँ काली के कितने बड़े भक्त थे। वो हमेशा उन्हें पूछते रहते थे, उन्हें खाना खिलाते थे, उनके भक्ति में ही लीन रहते थे। तो जब भी वो आंखें बंद करते थे, उन्हें माँ दिखती रहती थी। तो तोतापुरी ने क्या किया, पास से एक कांच का टुकड़ा उठाया और रामकृष्ण परमहंस के फोरहेड में, जहाँ हमारी थर्ड आई चक्र होती है, वहां पे उन्होंने बहुत डीप कट मार दिया। तो क्या हुआ, हमें जब भी कोई चीज दिखती है, तो हमें हमारी आईज, यानी कि हमारे फोरहेड, जो हमारा थर्ड आई है, वहीं पे वो चीज दिखती है। तो उन्हें माँ 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 के फॉर्म के साथ जो अटैचमेंट हो गया था रामकृष्ण परमहंस को, वो अटैचमेंट उनका ब्रेक हो गया, और वो अब फ्री हो गए उस अटैचमेंट से, और वो भी अपने अंदर के फॉर्मलेस गॉड की तरफ बढ़ गए, अपने अंदर के फॉर्मलेस गॉड की वर्शिप की ओर बढ़ गए। तो इससे तात्पर्य क्या है? इससे हमारा तात्पर्य ये है कि हम भी क्योंकि हम इस जर्नी में है, हम में से हर कोई लाइफ के अलग अलग स्टेजेस में है। कोई हम में से काफी सारे लोग रिलीजियस प्रैक्टिस काफी डिलीजेंटली करते हैं। हम में से काफी सारे लोग हीलिंग करते हैं। तो हमने जो भी पाथ्स अपना रखे हैं हमारे इवोल्यूशन के लिए, हमारे डिवाइन के साथ कनेक्शन के लिए, तो हम कोई ना कोई रूप में, कोई ना कोई गॉड के फॉर्म के साथ कनेक्टेड है, गॉड के फॉर्म के साथ टच्ड है। जैसे हम कहते हैं इतने सारे सेशन से कि हमें जो भी कोई लोग मिलते हैं, वो सभी लोग हमारे ही रिफ्लेक्शंस है, हमारे ही मिसिंग पार्टिकल्स है, ऐसे पार्टिकल्स है जो हमें हील करने हैं। तो वैसे ही जैसे जो लोग हमें मिलते हैं वो भी हमारे पार्टिकल्स है। तो हम जिन गॉड के लिए डिवोशन फील करते हैं, हम जिन गॉड के लिए प्यार फील करते हैं, वो भी हमारा ही एक रिफ्लेक्शन है, वो भी हमारे ही अंदर के गॉड पार्टिकल्स है।
तभी हम उनके साथ वो कनेक्शन फील करते हैं। और जैसे हम ये क्लियरेंस कर रहे हैं कि हम जितने कर्मा हो वो निकाल के हम फायर में बर्न कर दे या हील कर दे, सभी से फॉरगिवनेस करे, हमारे जो भी लेसन्स चल रहे हैं वो लेसन्स प्राप्त करे, वो लेसन्स समझ कर उन लेसन्स से भी फ्री हुए, हमारे अंदर जितनी भी स्पिरिट पर्सनालिटीज है उन सारी स्पिरिट पर्सनालिटीज को एक्सपीरियंस करे, रिलीज करे, हमारे अंदर जितनी भी अलग अलग तरह की कॉन्शियसनेस है इन सभी को एक्सपीरियंस ले लेके रिलीज करे, बिना किसी के साथ अटैचमेंट फॉर्म किए, प्योर अवेयरनेस के साथ कि मुझे एक्सपीरियंस करके इसमें से एक लेसन ग्रहण करना है। इस एक अवेयरनेस के साथ हम इन सभी लाइफ के फेजेस को एक्सेप्ट कर, हील कर, उनसे बाहर आते जाए और इवॉल्व होते जाए। तो वैसे ही हम अभी जिन भी गॉड कॉन्शियसनेस के साथ कनेक्टेड है, हम अभी जिन भी गॉड कॉन्शियसनेस को ट्रूली डिवोटेड है, उनसे भी हम अब पहल करेंगे धीरे धीरे उनको अपने अंदर महसूस करना और धीरे धीरे उनके उस फॉर्म से दूर होना। ऐसा हमें क्यों करना है? जैसे हम फोन यूज करते हैं तो फोन की भी दो साइड्स है। एक तो हम ऐसे स्पिरिचुअल सेशंस अटेंड कर सकते हैं यूट्यूब पे, जो गुरुओं के वीडियोस होते हैं उनको दे सकते हैं, पर उनकी नेगेटिव पोलैरिटी भी तो है। उनपे शायद अगर हम बहुत ज्यादा फेसबुक इंस्टाग्राम यूज करते हैं जिसमें हम ऐसी इवोल्यूशनरी चीजों की जगह नेगेटिव चीजों की ओर भागते हैं, या फिर हम यूट्यूब में भी ऐसी चीजें जो फॉलो करते हैं या गॉसिप्स फॉलो करते हैं या सीरियल्स देखते हैं, तो एक ही चीज की जैसे दो साइड हुई। तो दुनिया में जितनी भी चीजें हैं, जितनी भी फिजिकल चीजें हैं, ये जो हमें फॉर्म दिखता है, जो हमें इमेज फोटो मूर्ति दिखती है, ये भी तो कोई फिजिकल चीज है। तो इसकी भी तो पॉजिटिव और नेगेटिव पोलैरिटीज हुई। और जैसे हमारे इतने सारे भगवान है, श्री राम, श्री कृष्ण, लॉर्ड शिवा, लॉर्ड विष्णु, लॉर्ड ब्रह्मा, हमने इन सभी के बारे में मैं क्योंकि हिंदू धर्म से हूँ तो मैं इनके संबंधित पर्सनल एक्सपीरियंसेस बता पाऊंगी। तो जैसे हमारे ये सारे गॉड्स है तो हमें हर तरह की कहानियां सुनने को मिलती है, हमें उनकी बहुत अच्छे कर्म भी सुनने को मिलते हैं, जैसे कैसे श्री राम ने अपने पिता के वचन को निभाने के लिए वनवास ले लिया 14 वर्ष का। तो उसी उसी के साथ साथ हमें नेगेटिव भी सुनने को मिलता है कि कैसे उनको अपनी वाइफ सीता माँ को छोड़ना पड़ा क्योंकि उनके किंगडम में सीता माँ को लेकर अव्यवस्था फैल रही थी। उनके बारे में जो भी लोग ओपिनियंस बना रहे थे उसकी वजह से जो इम्बैलेंसेस क्रिएट हो रहे थे, तो उनको सीता माँ को छोड़ना पड़ा। तो हमने हमारे जितने भी गॉड्स है इन सभी के लिए पॉजिटिव और नेगेटिव सुना है। हमने हमने सुना है कि कैसे गोपियाँ श्री कृष्ण के प्यार में सब मनमोहित रहती थी। और हमने ऐसी कहानी भी सुनी है कि जैसे हम तो इसको न्यूट्रली एक्सेप्ट करते हैं, बट काफी लोग इस चीज को नेगेटिवली पोर्ट्रे करते हैं कि कैसे कृष्ण भगवान की 108 रानियां थी, कैसे कृष्ण भगवान ने जो गोपियां यमुना में नहा रही थी उनके कपड़े चुरा लिए थे, उनको उनकी मटकी फोड़ उन्हें परेशान करते थे, उनका मक्खन दही चुरा लेते थे। तो हम जितने भी गॉड्स को, हम जितने भी गॉड के फॉर्म को जब वर्शिप करते हैं, उनके कुछ ना कुछ पॉजिटिव और नेगेटिव पोलैरिटीज है। अगर हम पॉजिटिव नेगेटिव पोलैरिटीज की भी बात ना करें तो उनके कुछ ना कुछ तो डीड्स है, उनके कुछ ना कुछ तो कर्मा है। ये जो हम स्टोरीज सुनते हैं, ये स्टोरीज क्या है कि उन्होंने एक फॉर्म लेकर, ह्यूमन बीइंग का फॉर्म लेकर कुछ कर्म किए ना। जैसे कृष्ण भगवान ने अर्जुन को गीता का ज्ञान देकर उन्हें ये युद्ध लड़ने की प्रेरणा दी, तो फिर अर्जुन ने पूरा महाभारत का युद्ध कृष्ण पर विश्वास कर लड़ा। और फिर अंत में उन्होंने ये रिस्पॉन्सिबिलिटी ली कि जो जो भी मैंने युद्ध में जिनको भी मारा तो फिर उनको वापस में प्रायश्चित भी करूं। तो ऐसे ही हम जब किसी को फॉलो करते हैं तो हमें उसका दोनों एक्सपीरियंसेस लेना पड़ता है। उसका जो पॉजिटिव है वो तो आता ही है, जैसे हम गॉड
की ओर तभी खींचते हैं जब हमें उनमें कुछ पॉजिटिव एक्सपीरियंस फील होता है। जब हम उनको प्रे करते हैं तो हमें वो विश फुलफिलमेंट नजर आती है, वो प्रोटेक्शन मिलती है, वो लव गाइडेंस ब्लेसिंग्स मिलता है। पर उसी के साथ हम अपने अंदर की उस गॉड कॉन्शियसनेस की दूसरी साइड भी तो एक्सपीरियंस करेंगे। तो हमारी लाइफ में भी या तो तोतापुरी बाहर से आएंगे जो हमें बाहर से तोड़ने की कोशिश करेंगे, बाहर से हमारे गॉड से हमें अलग करने की, मतलब हमने जो गॉड का फॉर्म का स्वरूप अपने अंदर बिठा रखा है उसको तोड़ने की कोशिश करेंगे। या हम खुद ही अपने तोतापुरी बन सकते हैं। हम खुद ही हीलिंग के थ्रू, साइकिक सर्जरी के थ्रू खुद खुद के ही जो भी अटैचमेंट्स है, चाहे वो किसी से भी हो, चाहे वो डेविल से भी हो या गॉड से भी हो, किसी से भी हो, सभी से अपने अटैचमेंट्स तोड़े, सभी से उन सभी चीजों से खुद को अलग करे जो फिजिकल है, जो नाशवान है। हम कहाँ जाना चाहते हैं? हम इनफाइनाइट सोल की ओर बढ़ना चाहते हैं, राइट? हम इनफाइनाइट सोल लेवल तक पहुंचना चाहते हैं। तो इनफाइनाइट लेवल तक पहुंचने के लिए हमें यहाँ के सारे लेसन्स क्रॉस करने होंगे। जब हम किसी गॉड गॉड ही नहीं, जब हम इमेजेस की बात करते हैं ना, जैसे अभी तो हम गॉड को इमेजेस या मूर्तियों के फॉर्म में पूछते हैं, तो इमेज भी हम आज्ञा चक्र पे देखते हैं। तो यहाँ पे अगर हम गॉड की इमेज पे अटके रहे तो फिर हम यहाँ से जो लेसन है हमारे, वो क्रॉस करके ग्राउंड तक पहुंच ही नहीं पाएंगे। तो शायद आज साईं हमें ये कहना चाहते हैं कि हम अपने थर्ड आई के लेसन्स भी ब्रेक करें। हम हमारे गॉड की छवियों को भी जो हमने अंदर बिठा रखी है कि यही मेरे गॉड है, उनको ब्रेक करें और ऊपर तक आगे बढ़े। एक और गहरी बात आई थी कि हम जो हमारे गॉड्स भी है उनके लिए अलग अलग तरह के इमोशंस फील करते हैं। हम उनके लिए डिवोशन फील करते हैं, हम उनके लिए लव फील करते हैं, पर हम उनके लिए लॉन्गिंग भी फील करते हैं कि आप क्यों यहाँ नहीं हो, आप मेरे पास आओ। मुझे तो ये बहुत रीसेंट पर्सनल एक्सपीरियंस हुआ। मैं एक संत के साथ काफी क्लोज फील करती थी, अटैच्ड फील करती हूँ, अभी तक करती हूँ। तो शायद इसीलिए साईं ये लेसन मुझे भी देना चाहते हैं कि मैं उन अटैचमेंट्स को भी ब्रेक करूँ और उनसे बाहर आऊँ। और जो हम सब के अंदर के गॉड है, या फिर जो हम सब के अंदर है, जो जिसका कोई फॉर्म नहीं है, जिसका कोई शेप नहीं है, जिसकी कोई पोलैरिटी नहीं है, जो हमारी सोल है, उसकी ओर हम आगे बढ़े, उस इंफिनिटी से हम कनेक्ट हो और हम भी हमारे सारे गॉड्स की तरफ इनफाइनाइट सोल लेवल तक पहुंचे। जैसे हमारे जो भी गॉड्स है, इन्होंने भी तो किसी को फॉलो नहीं किया। राम भगवान जो है ये भी तो बस धर्म फॉलो करते थे। कृष्ण भगवान भी तो धर्म फॉलो करते थे, बट अपोजिट वे में, कि जो चीज जब जरूरी है तब वो चीज होनी चाहिए जिसके थ्रू भी लिखी है। और बुद्ध बुद्ध भी तो किसी को फॉलो नहीं करते थे। उन्होंने भी केवल मेडिटेशन या उनकी हमने जो भी साधनाएं पढ़ी है, तो उन साधनाओं के थ्रू अपना इवोल्यूशन किया और उन साधनाओं के थ्रू वो सारे चक्र क्रॉस कर वो भी इनफाइनाइट सोल बने। तो ऐसे ही हमें भी अपने सारे चक्रों के लेसन ब्रेक कर 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 ऊपर तक पहुंचना है। हमारी कॉन्शियसनेस को भी क्राउन चक्र तक लेके जाना है, उसको आज्ञा चक्र तक। फॉर्म्स के वर्शिप में बंधे रहकर हमें यहाँ पे अटक नहीं जाना है। तो आज हम मेडिटेशन में यही इंटेंशन डालेंगे कि हमारी जितनी भी गॉड कॉन्शियसनेस के साथ हमारे जो जो भी लेसन्स है वो हम सब क्लियर करते जा रहे हैं। और हमारे अंदर जो गॉड है या फिर हमारे अंदर जो एम्प्टीनेस है, मतलब जिसका कोई फॉर्म नहीं है, जिसका कोई कर्म नहीं है, कोई पोलैरिटी नहीं है, उन्हीं की ओर हम आगे बढ़े। और हम भी एक मिरर की तरह बन जाए कि जैसे मिरर का खुद का कुछ नहीं रहता, उसमें जो सामने है वही दिखता है। जैसे हम अगर मिरर के सामने खड़े हैं तो हम दिखेंगे, अगर कोई और खड़ा है तो कोई और दिखेगा, पर मिरर का खुद का कोई अस्तित्व नहीं है, मिरर का खुद का कोई फॉर्म नहीं है।
तो वैसे ही हम खाली हो जाए, फॉर्मलेस हो जाए, ताकि जो भी लेसन्स है हमारे, वो सब अपने आप हम क्लियर कर दे और हम भी इनफाइनाइट सोल लेवल तक पहुंच पाए। तो बस अब यही फीलिंग आ रही है कि जो बोलना था वो इतना ही बोलना था, और बाकी हमें जो एक्सपीरियंस करना है वो मेडिटेशन के थ्रू ही एक्सपीरियंस करना है। और आई होप मैंने ऐसा कुछ नहीं बोल दिया कि जो जिससे किसी को हर्ट हुआ हो। मुझे ये सब कुछ बोलने में काफी सारी हेजिटेशन हो रही थी, बट फिर भी बोलना जरूरी था क्योंकि ये आज का टॉपिक है एंड द शो मस्ट गो ऑन। तो आइए, वंस अगेन सॉरी किसी को इससे हर्ट हुआ हो। आई डीपली डीपली डोंट वांट दैट फॉर एनी ऑफ अस। बस हम सब साथ में इवॉल्व करें, हम सब भी उस इनफाइनाइट तक जाए जो हमारे अंदर है, जिसका कोई फॉर्म नहीं है, जिसका कोई शेप नहीं है। हम भी हमारे जीवन की सभी इल्यूजन्स, सभी माया से बाहर निकले, चाहे वो माया अच्छी है या बुरी है, जो भी है। हम उसके बारे में जजमेंट पास नहीं करेंगे, अच्छी या बुरी, बस उनसे हम बाहर आने की कोशिश करेंगे। तो आइए एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, 2-3 मिनट का, और फिर मेडिटेशन की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, आंखें बंद करते हैं। फिर से डीप ब्रीदिंग करेंगे। ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट।
Breathe in. Breathe out. Breathe in. Breathe out. Look करिए. हमारे हायर सेल्फ को भी हमारे सारे कॉर्ड्स, गॉडेसेस, सारे मास्टर, गुरुज, सभी साधु संत, सारे एंजल, आर्कएंजल, इन सभी को इन्वोक कर हम प्रार्थना करेंगे कि हम अभी भी जितने भी इल्यूजन्स में बंधे हुए हैं, जो भी कोई रीजन से, वो सब एक एक कर ब्रेक कर दीजिए और हमें ही आपकी तरह साइलेंस महसूस हो, वो खालीपन, वो कुछ नहीं होना महसूस हो. एक ब्यूटीफुल ब्राइट डिवाइन वाइट लाइट यूनिवर्स के कोर की ओर से यूनिवर्स का वो कोर जहां से इस पूरी सृष्टि की रचना हुई, वहां से एक ब्यूटीफुल डिवाइन वाइट लाइट, इतनी ब्राइट, इतनी पावरफुल कि ये हर तरह की चीजें ब्रेक कर सकती है. ऐसी पावरफुल वाइट लाइट हमारी ओर बढ़ती हुई सारे सिंबल्स और ये वाइट लाइट हमारे क्राउन चक्र के थ्रू एंटर कर रही है और एक एक चक्र भेद कर नीचे उतरती है. हमारे मूलाधार चक्र, रूट चक्र तक जा रही है. महसूस करें आपके क्राउन के थ्रू, आपकी थर्ड आई के थ्रू, आपके थ्रोट के थ्रू, आपके हार्ट के थ्रू
मणिपुर के थ्रू, सेक्रल के थ्रू हमारे रूट चक्र में जा पहुंची है। लाइट का कंटिन्यूअस फ्लो हमारे सारे चक्र को भेदता हुआ हमारे रूट चक्र में पहुंच रहा है। और ये लाइट हमारी प्रार्थना के आंसर्स के स्वरूप में हमारे रूट चक्र से वो सारे कर्म क्लियर करती हुई जो हमारी गॉड के फॉर्म के साथ अटैचमेंट क्रिएट करती है। हमने जितनी भी लाइव्स ली है अब तक, कोई भी धर्म में, कोई भी जाति में, कोई भी सोल लेवल पर, इन सभी लाइव्स में हमने जिन जिन को भी पूजा है, उन सभी के इम्प्रिंट्स, उन सभी के रेसिड्यूज, उन सभी की मेमोरीज स्टोर्ड है हमारे रूट चक्र में। और ये वाइट लाइट उन सारे मेमोरी के पार्टिकल्स के ऊपर बहुत ब्राइटली शाइन कर उन्हें न्यूट्रलाइज करती हुई, हील करती हुई, मानो जैसे एक कागज जिसका कण कण इस लाइट में उससे अलग होकर इस लाइट में लीन होता हुआ जितने भी गॉड्स को हमने वर्शिप किया है, जितने भी फॉर्म्स को हमने वर्शिप किया है, उन फॉर्म्स के लिए हमने जो अलग अलग कदम उठाए हैं, हमने दूसरों को जो भी सिखाने की कोशिश करी हो, जितना भी हम अपनी पास्ट लाइव्स में एक फॉर्म को लेकर या मल्टीपल फॉर्म्स को लेकर अटैच हुए वर्शिप की, वो सब आज हमसे रिलीज होता हुआ, जो वैसे भी टाइम टू टाइम पॉपअप होने वाला था, वो आज इसी मोमेंट में सारा का सारा एक साथ क्लेंस होता हुआ, रिलीज होता हुआ, और हम फ्री होते हुए हर फॉर्म से, हर फॉर्म ऑफ वर्शिप से और हमारे अंदर जितना भी फियर है इस इल्यूजन को जो तोड़ने नहीं देता, वो सब फियर भी इस लाइट में डिसॉल्व होता हुआ
हजारों लाखों की संख्या में सिंबल्स और ये वाइट लाइट के पार्टिकल्स हमारा पूरा रूट चक्र खाली करते हुए and we are free from all the forms we have worshipped in all of our past lives. इन फॉर्म्स के साथ जितने भी कर्म बाकी थे वो सब हील हो चुके, वो सब हम में से रिलीज हो चुका. And now we are free to release all forms of God from our present life. ये लाइट अब आकर हमारे सेक्रल चक्र तक बहती हुई, पहुंचती हुई और हमारे सेक्रल चक्र में डीप 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 उतर कर हमने इस लाइफ में जितने भी गॉड्स के लिए, जितने भी फॉर्म्स ऑफ गॉड के लिए जो भी फॉर्म ऑफ वर्शिप किया हो, उनको फॉलो किया हो, उनके डिस्कोर्सेस को फॉलो किया हो, उनके वर्ड्स को, उनके बताए हुए लाइफ पाथ को फॉलो किया हो, वो सब आज रिलीज होता हुआ हमारे सेक्रल चक्र से हमें इन सभी फॉर्म्स के साथ अटैच होकर, इन सभी फॉर्म्स को अपना बनाकर जो भी सेक्रल चक्र के कर्म इकट्ठा किए वो सब रिलीज होते हुए हमारे अंदर जितने भी इमोशंस भरे पड़े हैं, हमारे सभी गॉड्स को लेकर वो सब इस ब्राइट लाइट में हील होते हुए, रिलीज होते हुए आज से हम जो भी प्रैक्टिस करेंगे, जो भी फॉर्म्स ऑफ वर्शिप अपनाएंगे, हम पूरी कॉन्शियसली अपनाएंगे. जिस समय जो भी हमारे अंदर पॉपअप हो रहा है उन्हें पूरा निभाएंगे, उन्हें अपना 100% देकर उनसे खुशी खुशी पूरे लव के साथ फ्री होएंगे.
एंड हमारा सेक्रल चक्र completely cleansed of every single emotion related to all the gods, all the forms of gods. And now we are ready to move one level forward. ये लाइट अब हमारे सोलर प्लेक्सस चक्र, मणिपुर चक्र पर कंसंट्रेट होती हुई सारे सिंबल्स हमारे मणिपुर चक्र को हील करते हुए हमारे जितने भी एंसेस्टर्स थे, उन्होंने जिन भी फॉर्म को वर्शिप किया, जिन भी फॉर्म में वर्शिप करी, वो सब इस लाइट में धुलता हुआ, डिसिपेट होता हुआ, इवेपोरेट होता हुआ अगर हमारे कुल देवता के साथ या कुल देवी के साथ कोई भी अटैचमेंट्स है, कोई भी कर्म बाकी है, उनसे क्लियरेंस बाकी है, तो वो भी इस लाइट में रिलीज होती हुई, हील होती हुई, कोई भी इमोशन है हमारे अंदर, कोई भी पैटर्न या कोई भी बिलीफ सिस्टम है हमारे अंदर हमारे कुल देवी देवताओं को लेकर, वो सारी रिलीज होती हुई अगर एंसेस्ट्रली हम किसी गुरु को फॉलो करते आ रहे हैं, कोई गुरु की लीनिएज को फॉलो करते आ रहे हैं, तो वो पैटर्न भी ब्रेक होती हुई विथ लव, कंपैशन एंड रिस्पेक्ट उन लीनिएज के साथ भी हमारा और हमारे सारे एंसेस्टर्स का जो भी कार्मिक है, ये क्लियर होता हुआ, ये रिलीज होता हुआ हमारे कुल देवी देवताओं ने हमें जो भी प्रॉस्पेरिटी दी, हमें जो भी सेफ्टी दी, उन्होंने हमें जो भी दिया, जिस भी फॉर्म में दिया, उन सभी के लिए हम बहुत सारा धन्यवाद करेंगे। हम हमारे सारे एंसेस्टर्स का भी धन्यवाद करेंगे कि वो कोई ना कोई डिविनिटी से जुड़े रहे और ये इंटेंशन डालते रहे कि वो भी फ्रीडम की ओर पहुंचे, जो आज हम में फलीभूत हो रहा है। हम हमारे सारे एंसेस्टर्स के लिए प्रार्थना करेंगे कि उनको भी फ्रीडम की ओर चलने को मिले, उनके पास भी
बहुत सारी ब्लेसिंग्स पहुंचे, आशीर्वाद पहुंचे, कि वो भी अपना क्लियरेंस कर करके अपनी आगे की जर्नी बढ़ा पाए। और मणिपुर चक्र is clear now of all such karmas, of all such imprints. And now we are free to move upwards. हमारे हार्ट चक्र पर ये डिवाइन ब्राइट वाइट लाइट सारी कंसंट्रेट होती हुई, सारे सिंबल्स कंसंट्रेट होते हुए, हील करते हुए हमारे हार्ट चक्र को और हर छवि जिसको हमने हमारे हार्ट में बसा कर रखे हैं, जिनके साथ हमने लव और डिवोशन की भी कॉर्ड अटैच कर रखी है, वो भी रिलीज होती हुई वो और हम आज फ्री होते हुए एक दूसरे से हमारे अंदर करेज आती हुई वो निराकार तक पहुंचने की हमारे अंदर अवेयरनेस बढ़ती हुई कि हम डिफरेंशिएट कर पाए अटैचमेंट वाला लव और डिवोशन और बिना अटैचमेंट के लव और डिवोशन को। हमने जिन भी गॉड्स को अभी तक एक्सेप्ट नहीं किया, जिन भी फॉर्म्स ऑफ गॉड को हमने अभी तक एक्सेप्ट नहीं किया, उन सभी को भी हम आज इन्वोक करते हैं। We invoke all the gods, goddesses, all the masters, gurus, all the sadhu sant, जिनको हमने एक्सपीरियंस नहीं किया या एक्सेप्ट नहीं किया, और उन सभी को इन्वोक कर हम उन सभी के लिए वही प्योर लव, प्योर कंपैशन, free from any kind of attachments, free from any kind of desires, ये करुणा हमारे अंदर से इन सभी गॉड्स के लिए बहती हुई we are in acceptance of all religions, all forms of worship,
all kinds of worship. और हमारे अंदर जिनके लिए भी जब भी लव और डिवोशन की नीड जागृत होती है, तो ये अवेयरनेस के साथ, प्योरिटी के साथ आती है, और हम उन फॉर्म के साथ कनेक्ट होकर without any judgments, without any desires, without any imprints, attachments, अपने सभी एक्सपीरियंसेस ग्रहण करते हैं जो उनके साथ लिखे हैं, और उन्हें वापस अपने अंदर से रिलीज कर देते हैं। Our heart chakra is free now. और क्योंकि हम स्वयं गॉड को बिना कोई डिजायर, बिना कोई अटैचमेंट, बिना कोई एक्सपेक्टेशंस, प्योरेस्ट लव करते हैं, हमारे लिए और भी आसान हो चुका है जो हमारे अराउंड पीपल है, लोग है, सोल्स है, उनको भी वैसे ही एक्सेप्ट करने का। ये लाइट अब हमारे थ्रोट चक्र पर कंसंट्रेट होती हुई सारे सिंबल्स हमारे थ्रोट चक्र में हीलिंग करते हुए हमने जो भी लोगों को नॉलेज दिया है, लोगों तक ज्ञान पहुंचाया है, हमारे वर्ड्स के थ्रू, चाहे वो बोल कर हो, लिख कर हो, एक्शंस के थ्रू हो, हमने जिन भी फॉर्म्स ऑफ वर्शिप के लिए जो भी थ्रोट चक्र कार्मिक क्रिएट किया हो, वो सब रिलीज होता हुआ, वो सब रिलीज होता हुआ completely heal, completely heal. अब हम केवल गॉड्स को विटनेस करते हैं, बिना कोई ओपिनियन बनाए, बिना कोई कहानियां बनाए, बिना कोई कहानियां सुने, विश्वास करे। हम उन गॉड को हमारे थ्रू उनके जो भी डिवोटीज तक पहुंचना है,
उनके लिए हम सरेंडर्ड है, without forming any kind of attachment, of desire, of expectation from this God, and without creating any outward expectations from other people to follow this God. We let this God use our words in whichever way they prefer. एक एक स्पोक क्लेंज होती हुई थ्रोट चक्र की, एक एक वो कर्म क्लेंज होता हुआ जो हमने वर्ड्स के थ्रू घटित किया है। हमने शायद चैंटिंग के माध्यम से भी जो भी प्राप्त किया है, चाहे वो मटेरियल या स्पिरिचुअल गेन्स हो, हम उन सभी गेन्स को थैंक यू कहते हैं, उन सभी मंत्र को थैंक यू कहते हैं। और हमारा थ्रोट चक्र खाली है हर उन गॉड के लिए जो आकर अपनी डिविनिटी स्प्रेड करना चाहते हैं। Our throat chakra is completely healed, completely empty. And this light now concentrating at our third eye chakra. हमने जो भी फॉर्म्स, जो भी छवियां हमारे अंदर बसा कर रखी है, जो हमें टाइम टू टाइम मेडिटेशन में, हीलिंग में दिखती रहती है, उन सब को आज हम दिल से शुक्रिया कहेंगे, दिल से थैंक यू कहेंगे। जब तक हम स्कूल में थे, तब तक हमें उनकी छवियों की जरूरत थी, पर क्योंकि अब हम कॉलेज के स्टूडेंट्स बन चुके हैं, हम रिस्पेक्टफुली उन छवियों को गंगा माँ में बहाते हैं। हर छवि जो हमारे अंदर बसी है, छवि से जुड़ा हुआ हर नाम जो हमारे अंदर बसा है, हर श्लोक, हर ज्ञान जो हमारे अंदर बसा है, वो सब रिलीज होता हुआ
वो सब उनके पास पहुंचता हुआ जिनके लिए हमारे अंदर बसा है। इनसे हमें जो भी लेसन्स प्राप्त करने थे, जो भी बातें हमें सीखनी थी, वो हम सीख चुके, वो हम अंदर तक ग्रहण कर चुके। और अब हमें कोई भी छवि, कोई भी नाम हमारे अंदर बसाने की जरूरत नहीं। All images of God evaporated back into the universe where they came from। और अब हमारी कॉन्शियसनेस के लिए रास्ता खुलता हुआ हमारे क्राउन तक पहुंचने का। जो भी हमने सिद्धियां प्राप्त करी, उन सभी सिद्धियों का धन्यवाद करते हुए उनसे अटैचमेंट तोड़कर हम और ऊपर बढ़ रहे हैं। जितनी भी सिद्धियां हमारे अंदर है, जो हमें किसी तक पहुंचानी है, उन तक हम टाइम टू टाइम सेंड करते रहेंगे। वो पॉपअप होती रहेंगी, पर हम उन सभी सिद्धियों से डिटैच्ड, जितनी भी अभी भी हमारे अंदर भरी हुई है, जिनका कार्य सिद्ध हो चुका है, वो हम रिलीज करते हैं। इस लाइट में वो सारी ऐसी सिद्धियां, ऐसा ज्ञान इवेपोरेट होता हुआ वापस अपने उद्गम स्थान पर पहुंचता हुआ, लौटता हुआ, और हम और खाली होते जा रहे, और खाली होते जा रहे। And now we are ready to enter the silence that lies in our crown chakra, that lies in the emptiness of this universe. ये लाइट अब हमारे क्राउन पर शाइन करती हुई और हम साइलेंस में जो डिविनिटी है उसको एक्सपीरियंस करते हुए
हमारे अंदर उतरता हुआ ये साइलेंस, इस साइलेंस की गहराइयों में डूबते हुए कोई एक्सपेक्टेशंस नहीं, कोई डिजायर्स नहीं, कोई अटैचमेंट्स नहीं, कोई लॉन्गिंग्स नहीं, अब से हम जितनी भी वर्शिप करेंगे, जो भी रिलीजन फॉलो करेंगे, जो भी प्रैक्टिसेस करेंगे, वो सब एक डिटैचमेंट के साथ, इसलिए नहीं कि हमें उनमें से कोई आउटपुट चाहिए। हम बहुत ही कॉन्शियसली इन सभी प्रैक्टिसेस की नीड देखेंगे और बहुत ही कॉन्शियसली इनका एक्सपीरियंस लेंगे जब तक लिखा है, जितना लिखा बहुत सारा ग्रैटिट्यूड, बहुत सारा धन्यवाद आज की सभी डिवाइन एनर्जीज को जिन्होंने आज हमें फ्री किया, लिबरेट की, इनफाइनाइट बना। बहुत सारा ग्रैटिट्यूड हमारी सोल को, हमारी हायर सेल्फ को, और धीरे धीरे वापस लौटेंगे हमारे शरीर की। हमारी कॉन्शियसनेस लौटती हुई हमारे शरीर में, हमारे हाथों तक पहुंचती हुई, पैरों तक पहुंचती हुई, हमारी सांसों में उछलती हुई,
whenever we are ready, we will open our eyes. I hope everyone is back. बहुत सुंदर मेडिटेशन था। मैंने बिल्कुल नहीं सोचा था कि आज ये एक्सपीरियंस करने को मिलेगा। थैंक यू सो 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 मच आप सभी को। और एक और बात मेडिटेशन के टाइम याद आ रही थी, जैसे सर कहते हैं कि हम किसी को फॉलो ना करें, हम सर को भी फॉलो ना करें, तो वैसे ही हमें कोई भी फॉर्म्स को फॉलो नहीं करना है। हम इन सभी से लिबरेट होकर हमें इसी इनफाइनाइट की ओर बढ़ते रहना है, इसी इनफाइनाइट की धुन में चलते रहना है, और ऐसे ही अपनी तरह अपने अराउंड के सभी सोल्स को इंस्पायर करना है फ्रीडम की ओर चलने के लिए। सो थैंक यू सो मच आज जुड़ने के लिए और अभी तक रहने के लिए। हैव अ वेरी गुड नाइट, वेरी गुड इवनिंग। बाय बाय।